में खड़े हुए हैं, हजरत अब्बास की बाजू में खड़े हुए हैं। इतने में फिर 22,000 यजीदियों की भीड़ में से आवाज आई। अमर साथ कहता है, हुसैन और कोई गुलाम है तो भेजो। एक एक करके जानिसारों की कुर्बानी होती जा रही थी, एक एक करके अपनी जानों के नजराने पेश करते जा रहे थे। आज हम जान बचाने वाले, आज हम जान की लालच करने वाले कैसी जिंदगी जी रहे हैं, और वो चंद दिन ही रहे मगर हुसैनी शेर बनकर के दुनिया में रहे। जिधर गए दुनिया ने यही नारा लगाया, ये हुसैन के गुलाम ही नहीं, हुसैन के कचार के शेर आ रहे हैं। जनाबे अल्लाह ताला हो, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी रज़ी अल्लाह ताला हो, दोनों लोगों ने जाने शहादत दिया है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला हो खीमे के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जनाबे अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हो खीमे के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जनाबे इमाम हुसैन कहते हैं, भाई अब्बास अब वक्त आ गया है मेरे जाने का, वरना एक एक करके ये यजीदी जब तक मेरा खून नहीं ले लेंगे उस वक्त तक के ये अपनी तलवारों को मियान में नहीं रखेंगे। अंदर गए ना तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जरा कहते हैं या हुसैन, और मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन। सैयदा ज़ैनब कहती है, भाई हुसैन हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आका इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब कहो क्या बात है। सैयदा ज़ैनब कहती है, आका जब मदीने से चला काफिला हमने आपसे कुछ नहीं कहा, मक्के से चला काफिला हमने आपसे कुछ नहीं कहा, करबला आया काफिला हमने आपसे कुछ नहीं कहा। आका जब मैंने मदीना छोड़ा जुबान पे ताला लगा, मक्का छोड़ा जुबान को खामोश रखा, करबला आ गई जुबान को खामोश रखा। भूखे प्यासे हैं 3 दिन से, मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया। अब एक आरज़ू लेके आई हूँ, एक तमन्ना लेके आई हूँ, एक ख्वाहिश लेके आई हूँ। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ बहन ज़ैनब तूने मदीने से लेकर के मक्का तक, मक्के से लेकर के करबला तक, और करबला से लेकर के आज 10वीं मुहर्रम तक तूने अपने भाई का साथ दिया है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब बता क्या बात है। हुसैन अपनी जान देकर भी तेरी बात को पूरा करेगा, हुसैन तेरी बात को नहीं टालेगा। सैयदा ज़ैनब कहती है, ऐ भाई हुसैन आपको याद होगा नाना की एक हदीस पाक है। इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब वो कौन सी हदीस पाक है। सैयदा ज़ैनब कहती है, नाना ने फरमाया है, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका बला को टाल देता है, सदका मुसीबतों को टाल देता है। ऐ लोगों जब मुसीबत में हुआ करो सदका निकाला करो, जब परेशानियों में हुआ करो सदका निकाला करो, जब कारोबार न चलते हो सदका निकाला करो। किसी गरीब को खिलाओगे अल्लाह तुम्हें खिलाएगा, किसी यतीम को खिलाओगे अल्लाह तुम्हें खिलाएगा, किसी बेवा को सहारा दोगे अल्लाह की रहमतें तुम्हारा सहारा बन जाएगी। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने कहा ना, आका की हदीस है, नाना ने इरशाद फरमाया है, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका बला को टाल देता है। मेरी कौम की माँ और बहनों तवज्जो से सुनो, इस हदीस पाक को पढ़ाना तो आका इमाम हुसैन की आंख से आंसू गिरने लगे। आका इमाम हुसैन के रुखसार पर आपकी आंख से निकलने वाले आंसू आए हैं, दाढ़ी मुबारक को तर किया है, और आका इमाम हुसैन रो के कहते हैं, ऐ बहन ज़ैनब मुझे याद है ये आका की हदीस है, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका बला को टाल देता है। लेकिन ऐ बहन ज़ैनब एक दाना भी खीमे में नहीं है, सदका किस चीज का किया जाए, एक कतरा भी पानी का नहीं है, सदका किस चीज का किया जाए। ऐ ज़ैनब बता अब सदका किस चीज का किया जाए। तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों हाथ अपनी पुष्ट मुबारक की तरफ ले जाती है, पीछे करती है, तो एक हाथ में औन का हाथ था, दूसरे हाथ में मोहम्मद का हाथ था। इस तरीके से औन मोहम्मद को सामने ला करके खड़ा किया।
किया है और जब सामने लाकर खड़ा किया है ना तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ बहन ज़ैनब, ये मेरे भांजे और अपने चहीते बेटों को मेरे सामने क्यों खड़ा कर दिया है? तो सैयदा ज़ैनब रो के कहती है, आका हुसैन, आज पानी के सदके की जरूरत नहीं है, आज खाने के सदके की जरूरत नहीं है। पानी नहीं है तो क्या हुआ, खाना नहीं है तो क्या हुआ? ऐ भाई हुसैन, मेरे औनो मोहम्मद है ना सदका करने के लिए, इन्हें सदका कर दिया जाए। जैसे ही इतना कहा ना, आका हुसैन आगे बढ़े और अपना दाहिना हाथ सैयदा ज़ैनब के मुंह पे रखा, कहा, बस बहन ज़ैनब, अब इसके बाद तुम्हारा ये अल्फाज अपनी ज़बान से ना अदा करना, ये दोबारा अल्फाज अपनी जुबान से ना लाना। जैसे ही इतना कहा, सैयदा ज़ैनब ने कहा, आका की हदीस है, उस पे अमल किया जाए और मोहम्मद को सदका कर दिया जाए। हो सकता है परेशानियां दूर हो जाए, हो सकता है बलाएं दूर हो जाए, और मोहम्मद को सदका करना चाहते हो। इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब, ये कैसे हो सकता है? एक भाई अपने बहन की गोद उजरवा ले अपने सामने, ये कैसे हो सकता है? ये 9-10 साल के हैं, इन्हें करबला के मैदान में कैसे भेज दो? तुम जानती हो ना बहन ज़ैनब, करबला के मैदान में जो भी जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। 22,000 यजीदियों की तलवारें उसका खून पीने के लिए तैयार है, 22,000 यजीदियों के नेज़े उसका खून पीने के लिए तैयार है, 22,000 यजीदियों की बर्छियां और भाले उसके खून का एक एक कतरा निचोड़ने के लिए तैयार है। ज़मीने करबला खून मांग रही है, ज़मीने करबला कुर्बानी मांग रही है। बहन ज़ैनब, हुसैन खुद जाएगा, नाना की दस्तार बांध के जाएगा, हुसैन खुद जाएगा, अम्मा फातिमा का दुपट्टा अपने कमर पे बांध के जाएगा। बहन ज़ैनब, हुसैन खुद जाएगा, बाबा की जुल्फ़कार हैदरी लेकर के जाएगा। उन्हें खून चाहिए ना, हुसैन देगा। उन्हें सर चाहिए ना, हुसैन देगा। उन्हें बाजू चाहिए ना, हुसैन देगा। उन्हें खून के कतरे चाहिए ना, हुसैन देगा। वो खून के प्यासे हैं, हुसैन अपना खून देगा। मगर ऐ बहन ज़ैनब, आज के बाद में और मोहम्मद को मेरे सामने मैदान कारज़ार में जाने के लिए ना लेकर के आइएगा। बस इतना कहना था। बेटे हो तो ऐसे हो। सैयदा ज़ैनब ने औनो मोहम्मद की तरफ एक इशारा किया था, और छोटे छोटे औनो मोहम्मद हैं, 9-10 साल की उम्र शरीफ है, आगे बढ़ते हैं और आका इमाम हुसैन के कदमों से लिपट के कहते हैं, मामू मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो, मामू मुझे मैदान करबला में शहादत का जाम पीने की इजाजत दे दो। कितने दिलेर थे ये हुसैन के घराने वाले, 9-10 साल के बच्चे जानते ही क्या है, मगर हुसैन ये आपके घराने के बच्चे हैं, ये 9-10 साल के हैं, मगर जान रहे हैं दीन किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, कुरान किसे कहते हैं, इस्लाम की अजमत क्या है, कुरान की अहमियत क्या है। 9-10 साल की उम्र शरीफ है। आका इमाम हुसैन ने दोनों भांजों को उठाया, अपने सीने से लगा लिया। आका इमाम हुसैन रोते रोते हिचकी लेने लगे। फरमाते हैं, ओ मोहम्मद, दोबारा तुम भी ये अल्फाज अपनी जुबान पे ना लाना, जाओ जाकर के अंदर आराम करो, जाओ जाकर के अंदर अली असगर की करीब में बैठो, तुम अब ये बात दिल में न लाना दोबारा। तो मोहम्मद कहते हैं, अरे मामू जान, अरे आका हुसैन, हम वापस नहीं जाएंगे, अगर वापस गए ना तो अम्मा ज़ैनब नाराज हो जाएंगी। अम्मा ज़ैनब ने मुझसे वादा लिया है और हम लोगों ने अम्मा ज़ैनब से वादा कर दिया है, और जब तक के करबला का मैदान हम नहीं देख लेंगे, मामू हम खामोश नहीं बैठेंगे, मामू हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, कुर्बान जाओ। उधर सैयदा ज़ैनब हाथ जोड़ करके भाई हुसैन से कहती है, भाई हुसैन, क्या क़यामत के मैदान में हमें रुसवा करना चाहते हैं? अगर क़यामत के मैदान में नाना ने पूछा कि जब तेरे भाई हुसैन पे मुसीबत पड़ी थी, ज़ैनब तूने क्या कुर्बानी दी थी? अगर बाबा अली ने पूछा, तेरे पास भी तो 2 लाल थे, तूने अपने लालों को करबला के
मैदान में बचा लिया, उस वक्त ज़ैनब क्या जवाब देगी? और अम्मा फातिमा ने अगर हमसे चेहरा फेर लिया तो फिर ज़ैनब तो कहीं की ना रहेगी। ऐ भाई हुसैन, इजाजत दे दो, मेरे बच्चों ने अज़्म मुसम्मम कर लिया है, मेरे बच्चों ने पक्का इरादा कर लिया है, एक वादा आपसे करती हूँ, ये करबला के मैदान में जाएंगे, 9-10 साल के हैं, मगर ये वादा करती हूँ ये शेरे खुदा की शान में थप्पा ना आने देंगे, ये शेरे खुदा के खून पे कीचड़ ना उठने देंगे। ये जब जाएंगे ना तो ये भी बता के आएंगे कि हुसैन के घरानों के बच्चे भी शेर की तरह मैदान करबला में आते हैं। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। और मोहम्मद ने कदमों को पकड़ के कहा, मामू जब तक इजाजत न दे देंगे हम कदम न छोड़ेंगे, हम वापस न जाएंगे। जब इतना इसरार किया है, बहन ज़ैनब की आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उनकी तसल्ली के लिए, उनके दिल को रखने के लिए आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भीगी पलकों के साये में अपने भांजे और मोहम्मद को इजाजत दी। जब इजाजत मिली ना तो दोनों शहजादे उछल पड़े, माँ ज़ैनब के गले से लिपट गए। अम्मा इजाजत दे दी आका हुसैन ने, अब तो करबला के मैदान में जाने की इजाजत मिल गई है, मेरा दिल बेताब है, बेचैन है, बेकरार है, जल्दी मुझे इजाजत दो, मुझे मैदान कारज़ार में जाना है। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, जरा शहजादों मेरे करीब तो चलो। दोनों शहजादों को अंदर लेके जाती है, सबसे पहले उनकी जुल्फें संवारती है, आंखों में सुरमा लगाती है, उन्हें दूल्हा बनाती है, अमामा बांधा जाता है, नन्ही नन्ही तलवारें उनके हाथ में दी जाती है, नन्हे नन्हे हथियार उनके हाथ में दिए जाते हैं। ये 9-10 साल के औनो मोहम्मद है, जरा कुर्बान जाओ, कितनी खुशी से तैयार हो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वहां मौत नहीं बल्कि जिंदगी मिल रही हो, मगर कुर्बान जाओ। वो जानते थे कि जिस मौत को हम गले लगाने जा रहे हैं हकीकत में उसी का नाम जिंदगी है, हकीकत में उसी का नाम हयात है। जब दूल्हा बना के तैयार किया और दूल्हा बना के तैयार करने के बाद सैयदा ज़ैनब कहती है, मेरे शहजादों मेरी आंखों के सामने खड़े हो जाओ। माँ और बहनों तवज्जो से सुनो, एक माँ अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दूल्हा बनाने के बाद कहती है, मेरे सामने खड़े हो जाओ। और मोहम्मद कहते हैं, अम्मी जान बात क्या है? कहा, तुम्हें आखिरी बार ज़ैनब दिल भर के देखना चाहती है, तुम्हें आखिरी बार ज़ैनब दिल भर के देख करके अपने कलेजे की प्यास को बुझाना चाहती है, अपने कलेजे पे ठंडक पहुंचाना चाहती है। और वो मोहम्मद सामने खड़े हुए ना तो सैयदा ज़ैनब की निगाहें और वो मोहम्मद के चेहरे पे थी और दिमाग में करबला के मैदान का वो मंजर घूम रहा था कि एक तरफ से तलवार चली है मेरे औनो मोहम्मद पर, दूसरी तरफ से भाले चले हैं मेरे औनो मोहम्मद पर, तीसरी तरफ से बर्छी चल रही है मेरे औनो मोहम्मद पर, चौथी तरफ से यजीदियों ने तीर बरसाए हैं, आंख से आंसू बहते जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब करीब बुलाती है, गले से लगाती है और गले से लगाती है, फरमाती है, देखो करबला के मैदान में जा रहे हो, जब जाओ ना अगर कोई कहे कि तुम हुसैन के कौन हो तो ये ना कहना कि हम भांजे हैं, बल्कि मैदान करबला में कहना कि हुसैन हमारे आका है और हम हुसैन के गुलाम हैं। ये सबक दिया जा रहा है। सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को ये सबक दे रही है, ये सबक पढ़ा रही है। सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को ये तरबियत दी और देने के बाद में जब आखिरी बार कहा है, शहजादों अब सीने से लग करके जाओ और जाते ही जाते इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजुओं की ताकत यजीदियों को दिखा देना। सरकार और मोहम्मद दोनों शहजादे माँ के गले से लगने के बाद जब खीमे के दरवाजे पे पहुंचे हैं, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। जब चीख निकली है ना और मोहम्मद ने पलट के देखा, कहा माँ क्या हुआ? सैयदा ज़ैनब कहती है, मेरे लाले मैं तुम्हें आखिरी बार रुखसत कर रही हूँ, मुझे मालूम है इसके बाद माँ तुमसे न मिल पाएगी, तुम
ये माँ से न मिल पाओगे। ये माँ की ममता है जो बार बार तड़प के कहती है और मोहम्मद को सीने से लगा लो। सैयदा ज़ैनब उठी, खीमे के दरवाजे पर पहुंचे और फिर कलेजे से लगा लिया है। काफी देर कलेजे से लगाए रखने के बाद अब आखिरी बार अलविदा कहा, घोड़ों पे सवार किया गया है। इमाम हुसैन की तरफ शहजादों ने देखा, आखिरी सलाम अर्ज किया है और कहा, आका हुसैन दुआ कीजिएगा। आपके भांजे मैदान करबला में शेर खुदा की ताकत दिखाने में खड़े उतरे। बस इतना कहना है, घोड़े को एड़ लगाई, करबला के मैदान में पहुंचे। अमर साहब ने देखा और अमर साहब ने देख करके कहा, तुम्हारा नाम औलो मोहम्मद है, तुम हुसैन के भांजे हो। तो जलाल में आ गए दोनों शहजादे और जलाल में आने के बाद फरमाते हैं, मर्दो मैं हुसैन का भांजा नहीं बल्कि हुसैन का गुलाम हो, गुलाम बन के करबला के मैदान में आया हो। अमर साहब कहता है, देखो तुमसे हमारा रिश्ता है और तुम बड़े करीबी हो, इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए नहरे फुरात का पानी है। इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा पानी है। इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए जिंदगी है। इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने हैं। तुम कई दिन से भूखे हो ना, जी भर के हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। तुम कई दिन से प्यासे हो ना, जी भर के हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इधर आ जाओ। तो औने मोहम्मद कहते हैं, ऐ मर्दू, तुम मुझे खाना खिलाने की बात करता है, हुसैन को भूखा रख करके मुझे खिलाने की बात करता है, हुसैन को प्यासा रख करके मुझे पिलाने की बात करता है। तू मुझे जन्नत से जहन्नम की तरफ दावत दे रहा है। सुन, मैं तेरा खाना खाने नहीं आया, तेरा पानी पीने नहीं आया, तेरी दौलत लेने नहीं आया, बल्कि मैं तो मैदान करबला में शेर खुदा की ताकत दिखाने आया हूँ, फातिमा ज़हरा की लाज दिखाने आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि हुसैन की कतार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी शेर बाबा से कम नहीं है। अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। तो वो शहजादे कोने को एड़ लगाते हैं और हमला कर देते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, कितने छोटे हैं, 9-10 साल की उम्र है। जरा आप दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या 9-10 साल के बच्चे लड़ना जानते हैं, क्या जंग करना जानते हैं, क्या तलवारें चलाना जानते हैं? मगर एक बात जहन में आती है, वो 9-10 साल के जरूर है और 9-10 साल के होने के बावजूद उन्होंने तलवारें नहीं चलाई है। मगर आज का दिन वो दिन है कि ये बात साबित हो जाती है कि शेर का बच्चा शेर ही होता है, चाहे जहां रहे वो शेर की तरह ही रहता है। तवज्जो से सुनो, और मोहम्मद ने जब तलवार चलाई है ना, सैयदा ज़ैनब पर्दे से झांक करके देख रही थी मैदान कारज़ार में कि मेरे बेटे लड़ कैसे रहे हैं, कुर्बान जाओ। जब मोहम्मद ने शेरों की तरह हमला किया है, 9-10 साल के हैं और जवान यजीदियों को मैदान करबला में ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे शेर बकरी का पीछा करता है, शेर भेड़िए का पीछा करता है। जरा बुलंद आवाज से कहते, या हुसैन, ये हुसैन के भांजे हैं, ये हुसैन के खून है, ये हुसैन के जिगर पारे हैं, ये हुसैन के चहीते हैं। जिधर तलवार चलती है यजीदी भागते हैं, जिधर तलवार चलती है यजीदी कट कट के गिरते हैं, जिधर तलवार चलती है यजीदियों के मुंह से एक आवाज निकलती है कोई जो हमें इनसे बचा ले, है कोई जो हमें इनसे बचा ले। तो कोई यजीदी कहता है, मैं तो इन्हें 9 साल का समझ रहा था, मगर आज लगता है और वो मोहम्मद नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैदान करबला में खुद हुसैन आकर के अपनी तलवार चला। ऐसा लगता है जैसे खुद हुसैन आकर के मैदान में तलवार चला रहे हैं। दोनों शहजादे तलवार चलाते जा रहे हैं, दोनों शहजादे तलवार चलाते जा रहे हैं, यजीदियों की गर्दनें काटते जा रहे हैं, वासिले जहन्नम करते जा रहे हैं, आका इमाम हुसैन को याद करते जा रहे हैं। 3 दिन के भूखे हैं औलो मोहम्मद, 3 दिन के प्यासे हैं औलो मोहम्मद। 3 दिन भूखा रखा जाए तो हमसे चला नहीं जाता, 3 दिन प्यासा रखा जाए, अगर 3 दिन पानी ना दिया जाए तो हो सकता है डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। मगर ये शेर खुदा के शेर है, 3 दिन के भूखे हैं, मगर यजीदियों को ऐसा लगता है जैसे अभी तैयार होके आए हैं। ये भूखे नहीं है, ये प्यासे नहीं है,
बल्कि ये प्यासे हैं तो जामे शहादत के प्यासे हैं, ये भूखे हैं तो जामे शहादत के भूखे हैं। अगर इनके अंदर किसी बात की लालच है तो दुनिया की दौलत की लालच नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत की लालच है। मैदान करबला में तलवार चलती रही। सैयदा ज़ैनब ने अपने शहजादों को जब लड़ते हुए देखा, मेरी कौम की माँ और बहनों, सैयदा ज़ैनब ने खीमे के अंदर रब की बारगाह में सजदा किया और सजदा करने के बाद अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, तूने हमें शहजादे दिए तो लाजवाब दिए, तूने हमें बेटे दिए तो लाजवाब दिए, तूने हमें नूरे नजर दिए तो लाजवाब दिए, तूने हमें लख्ते जिगर दिए तो लाजवाब दिए। मेरे बच्चों ने नाना मुस्तफा की गुलामी का हक अदा कर दिया है, मेरे बच्चों ने शेर खुदा के खानदान के होने का हक अदा कर दिया है, मेरे बच्चों ने अम्मा फातिमा की लाज रख ली है, मेरे बच्चों ने अपने मामू आका इमाम हुसैन की इज्जत बढ़ा दी है, इज्जत बढ़ा दी है। हजरत औलो मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मैदान करबला में तलवार चला रहे हैं। अब सोचो यजीदी थे कैसे और कितने बेहया थे, कितने बेशरम थे। जनाबे हुर गए, सबने मिलकर हमला किया, जनाबे वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी गए, सबने मिलकर हमला किया। ये तो 9-10 साल के थे, कम से कम इनसे तो मर्दों की तरह मुकाबला करना चाहिए था, इनसे तो डट के मुकाबला करना चाहिए था। जो जंग का तरीका है उसी जंग के तरीके पर लड़ना चाहिए था। एक के मुकाबिल में एक आता, दो के मुकाबिल में दो आते, मगर जो आ रहे थे वो फिन्नार हो रहे थे, जो आ रहे थे वो वासिले जहन्नम हो रहे थे। इसलिए फिर अमर साहब ने ऐलान किया और कहा, इन्हें 9-10 साल का देख करके बच्चा ना समझो, इनकी रगों में भी वही खून है जो खून शेरे खुदा की रगों में था। जब उन्होंने बाबे खैबर को उखाड़ करके 40 कदम फेंक दिया है, ये उन्हीं के पोते हैं, ये भी ज़मीने करबला में अपना खून नहीं बल्कि यजीदियों तुम्हारा खून बहा के रख देंगे और तुम्हें इस कदर काटेंगे कि ज़मीने करबला तुम्हारे खून से लहूलुहान हो जाएगी। अमर साद ने ऐलान किया है, इनको बच्चा ना समझो बल्कि इन्हें शेर समझो और चारों तरफ फैल जाओ। चारों तरफ फैलाया गया है। सैयदा ज़ैनब खीमे के अंदर है, इमाम हुसैन खीमे के बाहर है, अपने भांजों का लड़ना देख रहे हैं, रब की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐ परवरदिगार, अल्लाह के कायनात, तूने मेरे भांजों को भेज करके यजीदियों के मुकाबले में खड़ा करके तूने इस कदर बुलंदी अता फरमाई है कि तेरा लाख लाख शुक्र है। और यजीदी भेड़ियों को पता चल गया है कि हुसैनियों से लड़ना आसान नहीं है, हुसैनियों से जीतना आसान नहीं है। इधर आका हुसैन दुआ कर रहे हैं, उधर सैयदा ज़ैनब दुआ कर रहे हैं, उधर अमर साद ने ऐलान कर दिया। पूरब की तरफ सिपाही फैल गए, पश्चिम की तरफ सिपाही फैल गए, उत्तर की तरफ सिपाही फैल गए, दक्षिण की तरफ सिपाही फैल गए। अमर साद ने कहा तीर बरसाओ। जैसे ही इतना कहा है, चारों तरफ से तीर चले हैं। तारीख बताती है, तारीख कहती है, एक तीर जो औन के सीने में आके पैबस्त हो गया है। जैसे ही एक तीर औन के सीने में आके पैबस्त हुआ ना, दिल से आवाज निकली, आका और घोड़े से नीचे आ रहा है। जैसे ही घोड़े से नीचे आए ना, मोहम्मद ने अपना घोड़ा खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद नीचे उतरे हैं। नीचे उतरने के बाद अपने भाई के करीब में गए, कहा भाई हिम्मत ना हारिएगा, कहा भाई हिम्मत ना तोड़िएगा। वो देखिए खीमे के अंदर से सैयदा ज़ैनब अम्मी जान देख रही है, मामू जान खीमे के बाहर से देख रहे हैं। अभी तीर निकालते हैं और फिर यजीदियों का मुकाबला करते हैं, फिर इन्हें बताते हैं शेर खुदा के शेरों की ताकत क्या है। तारीख उठा करके देखो, सैयदा ज़ैनब की निगाहों के सामने 9-10 साल के बच्चे उनके औलो मोहम्मद थे, वो देख रही थी। इमाम हुसैन अपने भांजों पे नजर जमाए हुए थे, रब की कुदरत देख रही थी। जैसे ही एक भाई दूसरे भाई के सीने से झुक करके तीर निकालने लगा है, वैसे ही अमर साद ने इशारा किया है, जालिम आगे बढ़े हैं और एक जालिम ने तलवार का वार किया है। दोनों भाइयों की लाश जमीन पर तड़पने लगी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर तलवार चली है, उधर खीमे के अंदर
زمین پہ گر گئی ہے، خیمے کے اندر رہنے والی مستورات آئی ہے، پانی چھڑکا ہے نا، جیسے ہی ہوش آیا ادھر آقا امام حسین گئے، اپنے بھانجوں کی لاش کو اپنی گود میں اٹھایا، اٹھا کر کے جب خیمے کے قریب لائے، سیدہ زینب کی گود میں اون محمد کی لاش کو رکھا ہے، تو خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپ کپا رہے تھے، تو سیدہ زینب نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے آقا امام حسین کی گود سے اپنے بچوں کو، ان بچوں کو جنہیں چند منٹ پہلے دولہا بنایا تھا، جنہیں سینے سے لگایا تھا، جن کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، جن کی آنکھوں میں سرما لگایا تھا، جنہیں دولہا بنا کے بھیجا تھا، آج وہی شہادت کا دولہا بنے ہوئے سیدہ زینب کی گود میں لیتے ہیں۔ سیدہ زینب اپنے شہزادوں کے چہروں کو دیکھتی ہے، زلفیں صاف کرتی ہے، چہرہ صاف کرتی ہے، سیدہ زینب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اے پروردگار میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ میرے اون محمد قربان ہو گئے، ماں اور بہنوں سنو، میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ میرے اون محمد قربان ہو گئے، بلکہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے پاس صرف 2 ہی بیٹے تھے، اگر 1000 بیٹے ہوتے تو ہر بیٹے کو اپنے بھائی حسین پہ قربان کر کے سیدہ زینب اپنے بہن ہونے کا حق ادا کر دیتی، اور نانا کی شریعت کے لیے ایک ایک کر کے اپنے 1000 بچوں کو راہ خدا میں قربان کر دیتی، اور دنیا والوں کو بتا دیتی، دنیا والوں سے کہتی